लॉर्ड। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। आइए बात को शुरू करते हैं। अपने प्रभु यीशु की तारीफ में गीत गाते हैं। प्रभु महान विचारू कार्य दे रहे। प्रभु महान विचारू कार्य दे रहे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। बन के बीच में तराई मध में विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से कहा कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा आवेगा, शत्रु ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। तब झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना
प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ प्लीज निकालें निर्गमन उसका 4था अध्याय, चैप्टर 4 एक्सोडस। उसकी 1 आयत से लेकर और 15 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। निर्गमन अध्याय 4 पद 1 से लेकर 15 तक। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वे बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वे सांप सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वे उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख से संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने को बहुत आई से आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सुंदर समय के लिए, उसके सुंदर वचन के लिए, जो हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके जीवित वचन को पढ़ते हैं, जो हमें बड़े ही सामर्थ्य देता है। फिर अपनी बाइबल्स निकालें, निर्गमन वही 4था अध्याय, उसकी 16 आयत से लेकर और उसके 31 पद तक। जिस किसी बहन भाई को भी मिलता प्लीज पढ़ें। मैं तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, मैं तेरे लिए हूँ और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने मित्रों के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। मित्रों ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिदान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं।
पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी के हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वो मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र मेरा वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वे मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर तराई में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण मैं बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको छुआ। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वे सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। और लोगों ने उनका विश्वास किया और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने में बहुत आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये एक गवाही है क्रिस्टीना की, और क्रिस्टीना ने अपनी गवाही भेजी है कि वो हमारे साथ जुड़ी हुई है फेसबुक की पर, और लगातार हमारे साथ वो रहती है। और क्रिस्टीना ने गवाही दी है कि वो बैंक में जा रही थी और अचानक ही काफ़ी लेट हो गई थी बैंक में जाने के लिए, तो अचानक ही वो चलते चलते उसका पैर स्लिप हुआ। शायद कोई कांच वगैरह था जिसके ऊपर उसका पैर पड़ा और वो छिटका शायद उसकी आंख में जाते जाते बच गया। उसको पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन परमेश्वर का वो धन्यवाद करती है कि प्रभु ने उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा और बचा लिया, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद। और क्रिस्टीना, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहते हैं और वही ये बताते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है, अगर मैं मौत की साया की वादी में से भी होकर गुजरूंगा तो मुझे कुछ हानि ना होगी, है ना। तो प्रभु तुम्हारे साथ थे यीशु मसीह, इसलिए उन्होंने तुम्हें बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज की सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग 2 दिन के बाद फिर मिले हैं। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 दिन निकला है बीच में, 26 का 27 है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह कितने बड़े हो गए आपके पास। हमने संडे को, ये बड़े दिन में हमने 25 को यही पूछा था। मेरा यही मैसेज था कि यीशु मसीह को आपने किस रूप में ग्रहण किया है। बच्चे के, बड़े के, क्रूसिफिकेशन के समय में, या जी उठने वाला यीशु मसीह, या मुंह पर थूका लोगों ने, वो कौन सा यीशु मसीह। और अगर कुछ भी रूप में आपने उसको कबूल किया है, ये समझ ली वो है उद्धार करता, ठीक है ना। अब सवाल इस बात का है, इन 2 दिनों के अंदर आपको क्या फर्क लग रहा है। अगर आपने यीशु को ऐसा कबूल कर लिया है तो आपको क्या महसूस होता है, या सिर्फ सुना था उसके बाद मुँह ही रहे, उसके बाद सोचा पैसा अगले संडे को सब भूल ही जाएंगे, आगे निकलो हर साल की तरह, है जी। क्योंकि मैंने आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने कई लोगों को आत्मा में बुझा हुआ देखा। उनकी आत्माएं जो है किसी कारण से बुझ गई थी। बुझ इसलिए गई थी, शायद उनका आपस में लोगों के साथ या परिवार के अंदर कुछ ऐसा माहौल रहा जिससे उनकी आत्मा बुझी हुई है। परिवार आपको निजात नहीं दे रहा है, ध्यान कर लीजिएगा। लोग और रिश्तेदार ने आपको छुटकारा नहीं दिया है, यीशु ने दिया है। मैं सबको यहां रखता हूं पीछे, यीशु को आगे। अगर जो खुश होंगे यीशु मसीह में होंगे तो मेरे सामने होंगे, गले में लगे होंगे, वरना दाएं बाएं मैं परवाह नहीं करता। यीशु ने, परमेश्वर ने खुद कहा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तुम्हारे आगे और पीछे, दाहिने और बाएं से आवाज आएगी। उन आवाजों की चिंता मत, आगे देखिए ना, सामने यीशु मसीह है।
आत्मा को ना बुझाओ। तो बुझी आत्मा से यहां पर आने से कोई फायदा नहीं है। अभी आप फिर से चार्ज हो जाएंगे, घर जाएंगे, वही माहौल आपको दोबारा झेलना पड़ेगा। कब तक रहोगे आप ऐसे? यीशु मसीह के साथ जो जीवन चलता है उसके अंदर उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। रिबेका अपने पिता के घर से जब निकली और इलियाजर उसको इजाक के लिए उसकी पत्नी बना करके लेकर के आ रहा था कि उसकी पत्नी बन जाएगी। इब्राहिम भी इंतजार कर रहा था, सारा भी इंतजार कर रही थी, इसहाक भी इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके लिए ऊंट तो भेजे गए। लेकिन यह ध्यान कर लीजिए, सारा जो थी ना रिबेका, वो ऊंट के ऊपर ऐसे ऐसे करके आ रही थी, क्योंकि ऊंट जो है ना उसकी चाल अलग होती है। ये कलीसिया है, ये ऐसे ऐसे रहेगी, कभी उतार कभी चढ़ाओ। अगर आप सोच रहे हैं कि उतार आपके जीवन में नहीं आए तो बड़ा मुश्किल होगा। हमें चढ़ाव में खुशी होती है, ओ ब्लेस कर दिए गए। देखिए यीशु मसीह, मैं वहीं पर आपको लेकर के आ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार के 2 बाब और मत्ती की इंजील का 1 बाब। पहला लूका का भी पहला ही है और मत्ती का भी पहला है। मैं आपको शुरुआत बता देता हूं। अब यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ, ऐसे लिखा है, ठीक है ना। कुंवारी मरियम से यीशु मसीह पैदा हुए और बाइबल ये बताती कि उनको चरनी में रख दिया गया। उसके बाद गरड़ियों ने आकर के सजदा किया, यीशु मसीह पैदा हो गए। उसके बाद मजूसी भी आए, ऐसे लिखा ना। और वो अलग अलग देशों से थे, निकल करके जैसा उनको बताया गया था, जैसा उनको समझाया गया था, उन्होंने पढ़ा था, उसके मुताबिक वो अपने अपने देशों से उसके लिए भेंटें लेकर के आए थे, ठीक है ना। यीशु मसीह के लिए गिफ्ट्स लाए थे, छोटे बच्चे के लिए। जब यीशु मसीह बड़े हो गए तो उनको भेंट में क्या मिला? सलीब। उनसे मोहब्बत करने वालों की ऊंचाइयां आत्मिक जीवन में देख लीजिए। यही हाल है क्रिश्चियनिटी का, मसीहत का। 25 तारीख को यीशु मसीह पैदा होता है और 26 तारीख को उसको क्रूसीफाई कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक, ज्यादा घंटों तक वो अपने जीवन में उसको संभाल नहीं पाते हैं। और जो लोग संभाल लेते हैं वो ऊंचाइयों तक जाते हैं। वही जा पाते, बाकी लोग नहीं जा पाते। आत्मिक जीवन देखिए, आइए पढ़ लीजिए एक आयत, लूका रचित सुसमाचार का 2 बाब, पहली आयत से पढ़िएगा क्या लिखा है। हेरोदेस राजा के दिनों में, हाँ, अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, हाँ अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली जी, कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। जब यीशु मसीह छोटे थे, अभी यीशु मसीह पैदा हो गए कि नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं हुए। कल ही की बात है, परसों ही की हम जो बता रहे हैं। आप सोच लीजिए यीशु मसीह को आपने कितनी देर तक समेट पाए। क्या घर पे जाकर 25 तारीख को आपने दोबारा बाइबल को पढ़ा? बाइबल कहती है खुदा को वो जानवर खाने के लिए जायज ठहराए हैं जिनके पैर या खुर चिरे हुए हों और जो जुगाली करते हो। इसका बहुत बड़ा मतलब है बाइबल में, ये हमारे जीवन से ताल्लुक रखता है। एक जानवर है, उसके अंदर एक खूबी है, उनमें से क्या खूबी है? इसका मतलब क्या हो गया? लेकिन वो शुद्ध है? माफ करिएगा, बहुत बिलीवर ऐसे ही हैं, इसी की मानिंद है, जिनके खुर चिरे लेकिन जुगाली नहीं कर पाते। इस कलाम की जुगाली करना सीखिए, इसके बाबत बातचीत करना सीखिए,
इस विषय को अपने दिमाग में घुमाइए, लोगों के साथ बैठिए, बातचीत करिए। कुछ ऊंच कुछ नीच होगी। और मलाकी नबी की किताब कहती है, लिखा हुआ जब खुदा के डर मानने वालों ने आपस में सलाह की तो लिखा खुदा ध्यान धर के उनकी सुनता रहा। उसे मजबूर करिए, वो बातें करिए कि खुदा आपकी सुने। हम वो बातें में लीन हो जाते हैं जिससे खुदा का कोई मतलब नहीं है जी, उससे उनका कोई मतलब नहीं। उन बातों को हम ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। बाइबल में लिखा, अब मत्ती की इंजील के अंदर आइए, उसके दूसरे बाब को सुनिए क्या लिखा है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में हाँ, यीशु का जन्म हुआ जी, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम को आकर पूछने लगे, जी, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है हाँ, कहाँ है? यीशु मसीह की पैदाइश होगी। अगर आपके जीवन में हुई है तो खोज करने वाले लोग आपको खोजेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग, जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं है, लोग आपको मिलेंगे, मुलाकात होगी, कोई भी आत्मिक जीवन का कोई चैप्टर नहीं खुलेगा। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, उस दिन आपके पास बहुत से लोगों के पास बहुत से लोग आपको मिलने आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। क्या तजुर्बा है तुम्हारा, है जी, कैसा महसूस हो रहा है, ये बहुत बातें होंगी। खुदा में आगे बढ़ो, आपको लोग बताएंगे आके। ये मैं आपको तरह तरह के लोगों की बातें बता रहा हूं। खुदा को तुमने कबूल कर लिया, बहुत अच्छा किया। ये सब कुछ बातें हो गई। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर खींचतान शुरू होती है, रस्साकशी। जानते रस्साकशी क्यों होती है, किस बात के बारे में होती है? यहां की बजाय यहां क्यों नहीं रहते? यहां की बजाय यहां पर इबादत करो, यहां की बजाय यहां। आपको शैतान उलझाएगा लोगों के जरिए से। वो आपके आत्मिक जीवन को एक ही दिन अप्रिशिएट करने देगा लोगों को। आपको बहुत ज्यादा लोग आकर के आपको वाह वाह करेंगे, खुदा के साथ बहुत आपको लगे कितने प्यारे लोग हैं ये खुदा के, है ना। फिर वही आपको आ करके प्रभु यीशु मसीह के जो उपस्थिति जहां पर यीशु मिला था, वहां से हटा करके वहां ले जाएंगे जहां वो चाहते हैं। क्या यीशु यहां नहीं था जहां आपको मिला? प्रेज द लॉर्ड। एक दिन फिलिप्पुस एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कितने लोग थे वहां? जब फिलिप्पुस ने आकर के यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु हमें पिता से मिला दे, हम पिता को देखना चाहते हैं, तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? फिलिप्पुस, जब तू उस अंजीर के पेड़ के तले बैठा हुआ था ना, ये कब की बात कर रहे यीशु मसीह? ये यीशु मसीह 3 दिन पहले की घटना बता रहे हैं। और जिस जगह पर आज यीशु मसीह है, वहां से 70 किलोमीटर है। पूरा इतिहास पढ़ लीजिए बाइबल। सिर्फ ये कहना कि यीशु मसीह ने उससे कहा जब तू बैठा था तब मैंने तुझे देखा था। वो सर्वव्यापी है, हर जगह पर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यही है कहना कि वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तू 70 किलोमीटर बैठा था, पर तेरा मन मेरे साथ जुड़ा था, तो मैं तेरे साथ था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। याकूब जब अपने पिता के घर को छोड़ करके अपने भाई का जो पहलौटे होने का जो बरकतें थी वो सब लेकर के जो अपने मामा के घर की तरफ भागा जाता था, उसकी मम्मी ने उसको भेज दिया था। और जब रास्ते में पहुंचा, वहां पर जाकर के उसने आराम कर रहा रात के समय, शायद उसके साथ कुछ लोग होंगे, उसके साथ उसके थोड़े गधे और ये सब चीजें होंगी, क्योंकि खाने पीने का इंतजाम करके वो चला है। और लिखा हुआ जब वो रात के समय सो गया तो उसने वहीं के एक पत्थर का सरिहाना बना लिया, तकिया बना लिया, और जब सर रख के सो रहा था, वो तो बिल्कुल निराली जगह थी, सुनसान। तब लिखा हुआ है कि उसने सपने में देखा एक सीढ़ी स्वर्ग से लेकर जमीन तक लगी है और उसके पास स्वर्गदूत चढ़ते और उतर रहे हैं, और वो डर के मारे जाग गया और कहने लगा ये खुदा के घर को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप अकेले यीशु मसीह के साथ है, मत सोचिए मैं तो अकेला ही, मेरे परिवार के लोग नहीं आए। वहां पर भी स्वर्गदूत आपके साथ है। आमीन। ये गनीमत है कि वो आपके साथ है। लिखा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है, कौन?
तू कौन कह रहा है? दाऊद। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। कहां पर? सूखी और निर्जल, कोई भी ना हो। जहां कोई उम्मीद नहीं है, वहां पर दाऊद कह रहा है मेरा मन तेरा प्यासा है। सूखी, निर्जन और ऊसर भूमि में, वहां पर भी मैं तेरा अभिलाषी हूं। यीशु मसीह या खुदा कहां नहीं है, हर जगह मिल सकता है। मैं आपको वही समझाना मांग रहा हूं। जिस दिन आपने यीशु से कहा तू मेरे जीवन में आ गया, उस दिन के बाद से आप खुद अपने आप सोच कर देखिए, और फैसला आपका है कि आपके साथ कुछ खींचतान हुई। क्या आपके पास लोग आकर के आपको ये नहीं कहा आप एक बार हमारे यहां तो आके देखिए, प्रभु यहां मिलता है। मेरे पास तो आज तक आते हैं। यीशु मसीह छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ। हम तो कल की घटना, परसों की घटना बता रहे हैं, ठीक है ना? वो तो 2000 साल पहले चुका है, ठीक। हम आपको फिर उसी जगह पर ला रहे हैं। परसों 2 दिन हो चुके, आपने यीशु मसीह के साथ इन 2 दिनों में क्या किया? गोद में लिया, झुलाया है जी। औगस्तुस क्या लिखा हुआ है 2 बाब में? पढ़िए उस जगह को फिर से। हेरोदेस राजा के दिनों में हाँ। जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ जी, तो पूर्व से कई ज्योतिषी जी यरूशलेम आकर पूछने लगे जी, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है हाँ, कहाँ है? आगे पढ़िए। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। जी, ये सुनकर ये बड़े सच्चे मन से आए थे, क्योंकि ये ज्योतिष को जानते हैं। इसका मतलब बाइबल ज्योतिष विद्या के बारे में बात करती है, करती कि नहीं करती है? लेकिन इसका मतलब नहीं आप ज्योतिषियों को हाथ दिखाएं जाके। बहुत लोगों की है कर देखना हमारा क्या हो रहा है, उसको खुद नहीं मालूम सड़क के किनारे बैठा हुआ उसका भविष्य क्या है। तोते को लेकर के एक पिंजड़े में से निकालते गले चिट्ठी खोले इसके नाम की, खुद तोते को लेकर के बैठा हुआ दूसरे का भविष्य बता रहा है। भविष्य का लिखने वाला स्वर्ग में है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। भूत वर्तमान भविष्य सब उसके हाथों में है। ये ज्योतिषी आए और क्या लिखा हुआ रोहित भाई? ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्या जरूरत थी घबराने की? एक राजा पैदा हुआ, राजा को चाहिए था राजा पैदा हुआ है। जब तक ये बच्चा बड़ा होगा तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, है जी। लेकिन घबराहट, और खाली राजा नहीं घबराया, पूरा यरूशलेम, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जैसा राजा वैसी प्रजा, इसलिए ये भी घबरा रहे हैं। यीशु की पैदाइश अगर आपके जीवन में हुई है तो आसपास में आपके परिवार में भी लोगों को घबराहट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। रिश्तेदारों में घबराहट फैलेगी, दुष्ट आत्मा तो हिलेंगी, सब जगह थरथराहट हो जाती है। और उस घबराहट का नतीजा पता क्या होता है? 2-2 साल के बच्चों का कत्ल करा दो, ना राजा रहेगा, इसी में मारा जाएगा। हम बिल्कुल ऐसे रहेंगे, खुद नहीं बदलते, दूसरों की जिंदगी से यीशु को मरवाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को तो वो तो परमेश्वर है, जीवन और मृत्यु की कुंजियां उसके पास हैं। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हमें बरकत देने के लिए आया, जिंदगी देने के लिए आया। और कैसी जीवन? अनंत, बहुत आयत का जीवन। आज अगर आप ऐसे समझते हैं कि आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, आपने तौबा कर ली है, पाकरू मिल गया, बपतिस्मा ले लिया है, आप बिलीवर बन गए हैं, तो आप यहीं तक सीमित मत रहिए। आप यहीं तक अपने आप को सीमित मत रखिए, क्योंकि इससे आगे भी कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन इससे भी आगे है। जीवन इससे भी आगे बढ़ता है। और उस बढ़ते हुए जीवन के बारे में विचार करिए।
है जी। यीशु मसीह को कबूल करना, बपतिस्मा लेना, पाखरू मिल जाना, सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे भी इसके आगे है। और वो ये है यीशु मसीह की छवि में, उसकी शक्ल में अपने आप को बदलना। है जी, यीशु मसीह में अपने आप को बदलना, सिर्फ यीशु मसीह की शक्ल में नहीं, उसकी सी सीरत भी होनी चाहिए। है जी। लोगों ने यीशु पर थूका तो यीशु ने क्या जवाब दिया? वो बिना किसी को कोई नहीं देख रहा, हम बचा के काम करते, किसी को पता नहीं लगे कि विश्वासी ने ऐसे कर दिया। यीशु मसीह को लोगों ने मारा, यीशु मसीह ने कुछ किया उनसे? उन्हें मालूम था जी, उन्हें मालूम था। भी पीड़ा लगी हुई है, जितनी देर तुम मेरे में सूरत नहीं पकड़ लेते जी, उसे तो लगातार तकलीफ रहती है। हर साल बड़ा दिन मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ हो गया, कपड़े पहन लिए हमने, त्योहार केक फेक बना लिया, खाने हो गए, सब कुछ हो गया। इससे भी अलग कुछ है, और वो है अनंत जीवन का मार्ग। उस पर आप कितना आगे बढ़े। इस एक साल में आप कहां पर पहुंचे? वहीं पर पैदाइश का यीशु मसीह को निपल मुंह में डाले हुए बैठे हुए हैं। वो तो निकल चुका वहां से, वो तो सियाना हो गया है अब। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए जी, क्या लिखा है? ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा जी, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए था? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, जहाँ तू रहता वही तेरे नाक के नीचे ही, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम जी, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जी, जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। बस ये बात राजा को बता दी गई, हेरोदेस को। हेरोदेस ने एक कुकर्म किया कि बच्चों को मरवा दिया, और खुद कैसे मरा? कीड़े पड़ गए, तुरंत कीड़े पड़ा, मर गया। खुद की मौत कैसे रही? कीड़े पड़ के मर गए। बाइबल का परमेश्वर लगातार, यानी यीशु मसीह हमें एक ही बात बताता है, एक ही बात सिखाता है कि जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, जो कोई उसको ग्रहण कर लेता है, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलती हैं, बह निकलती हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारे संपर्क में आएगा उसको अनंत जीवन जरूर मिलेगा। आमीन, हालेलुया, है ना? क्योंकि जीवन के नदियों का मतलब यही है कि उसको अनंत जीवन के विषय में पता लगेगा, वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। मैं पास्टर ओजे विल्सन, जो इस संसार में नहीं है, आंटी भी नहीं रही, मैं उनको अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं, मैं उनको जानता हूं। वो आंटी प्रीच नहीं करती थी, और पास्टर साहब जो थे, पास्टर अंकल, वो इंटरनेशनल, मतलब दुनिया जानती थी पास्टर ओजे विल्सन को। आंटी का क्या काम था? वो घर में रहती थी, खाना वगैरह बना, अंकल को खाने का शौक था, और जो लोग आते उनको वेलकम करना, उनके लिए सारे, ये उनकी का काम था। पास्टर्स की वाइफ का यही होता काम। और उसके बाद जब वो बाजार जाती थी, तो अगर उन्हें इतनी दूर जाना, जैसे यहां से अयोध्या चौक, तो वो पैदल भी जा सकती थी, लेकिन वो रिक्शे को बुलाती थी, इधर आप, और रिक्शे में बैठ जाती थी, और बैठने से पहले पूछती थी, तुम कहाँ के हो? तो बताता था, बहन जी हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ रिक्शा चला रहे। अच्छा अच्छा, परिवार अभी बैठी नहीं है? तुम्हारा परिवार है? हाँ जी परिवार भी है, लेकिन बच्चे यहाँ नहीं रहते, हम कमाते हैं, फिर 6 महीने के बाद जाके हम उनको 3 महीने के बाद पैसे दे आते, फिर आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, कितना कमा लेते हो? अब उससे सारी बातें पूछ रही हैं। अच्छा, तो तुम अपनी कमाई को प्रभु के हाथों में दिया करो, और उससे कहा करो, यीशु तू उस पर आशीष दे दे, तब तुम्हारे बच्चे जो है बीमार नहीं होंगे। यहाँ अभी बैठी नहीं है, अभी ये बात चल रही है, रिक्शे वाला सोच रहा पता नहीं कैसी सवारी मिल गई। और जब वो बैठ करके वहां तक पहुंची, तब तक वो आदमी आधे से ज्यादा यीशु मसीह को जान चुका था। आप ताजुब करेंगे, जब उनका चर्च होता था ना, तो कम से कम 700 रिक्शे खड़े होते थे ऐसे लाइन से, क्योंकि रिक्शे वाले ज्यादा होते थे चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। मोची अपने वो जो होते उठाने वाले, वो बाहर लगा के आते थे, क्योंकि मोची सबसे ज्यादा होते थे।
सबसे ज्यादा वो लोग होते थे जो कान का मैल निकालते हैं। वो अपना सारा कुछ ही उतार करके बाहर आते थे, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा होते थे। Praise the Lord. उनके चर्च के बाहर जो सड़क थी, वहां पर लड़के जो थे वहीं के वही लोग रस्सी बांध देते थे, साइकिलों की, रिक्शों की, कारों की, स्कूटरों की, सबकी पार्किंग अलग, कोई पैसा नहीं, बस 2 जन वहीं खड़े रहते थे। ड्यूटी होती थी, इस संडे तुम, भाई साहब ने नहीं कहा था इस संडे तुम्हारी ड्यूटी, अगले संडे दूसरे की होगी। ये वो लोग हैं जो रिक्शा भी चलाते हैं, कान का मैल भी निकालते हैं। ये वो जो प्लम्बर हैं, ये वो जो कारपेंटर हैं, ये सब नजात पा चुके हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ये उनका काम था, ये उनका काम, उनके जरिए से हजारों लोगों ने बपतिस्मे लिए। Amen. Hallelujah. आप अगर ये सोचती हैं कि आप घर में ही रहती हैं और आपके पास कोई काम नहीं, आप यीशु का प्रचार नहीं कर सकती हैं, तो आप गलत सोचते हैं। आपके आस, आप जंगल में नहीं रहती, आपके पड़ोस में कुछ लोग रहते होंगे। उनके पास जाकर के यीशु मसीह को जो छोटा बच्चा, वही पहले सौंप के आई है। Praise the Lord. ये रहा यीशु। ये देखने में बड़ा खूबसूरत है। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, वो वादियों का शोषण और शारोन देश का गुलाब है। पहले उसकी सुंदरता, किसी और के बारे में बताना छोड़ दीजिए, अपने यीशु की तारीफ के गीत गाइए और कुछ नहीं करिए, सिर्फ उसी की तारीफ करिए, क्योंकि वही तारीफ के लायक है। Amen. किसी को दूसरे को छूने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो अपने बारे में बताती, कह ठीक है, मैं तो अपने वाले को आपको दिखा रही हूं, ये कैसा है, वो आपका वाला, आप उसको प्यार करती ना, इसको भी एक बार प्यार करके देखिए। 25 दिसंबर को हर चर्च में यीशु मसीह प्रचार किया गया, पर कितने चर्चों में यीशु मसीह को कबूल किया गया, ये सवाल है। कितने % लोगों ने यीशु को कबूल किया? दिल्ली में होंगे करीब 25-30 लाख तो होंगे मसीह, है जी, होंगे इतने? नहीं होंगे, 10 लाख होंगे, ज्यादा होंगे। काश ये सारे के सारे विश्वासी बन जाते हैं। देखिए एक आयत पढ़िए मेरे साथ, कीमती है, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं जी। मत्ती की इंजील आपने पढ़ी थी ना, और उसका दूसरा अध्याय पढ़ा था, हेरोदेस का था, ठीक। अब उसकी 13वीं आयत पढ़ लीजिए, क्या है? उनके चले जाने के बाद हाँ, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, खुदा अपना काम कर रहा है, दुष्ट अपना काम कर रहा है, उसने हेरोदेस को पूरी तरीके से अपने काबू कर लिया है जी। तेरा काम है कत्ल करवा। यीशु के पीछे जब वो पैदा हुआ ना, सारी दुनिया में, दुनिया के अंदर हड़कंप मच गई, और जब यीशु मसीह मरा तो अब दुनिया के अंदर हड़कंप मच गई। उसका जीना भी नेवे हिला देता है, Amen. तो उसकी मौत से भी नेवे हिल गई। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब वो पैदा हुआ ना, तो चारों तरफ हाहाकार आज तक मचा हुआ है, आज तक। अभी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था मैं न्यूज, तो उसमें एक आदमी बैठा हुआ था, कह रहा था कि हमें 25 दिसंबर को नहीं मनाना चाहिए। क्यों मनाते हम? ये सिर्फ पता नहीं क्या कह रहा था, ढोंग, कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रभु को प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसों ही को तो ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसे ही लोग उसको प्यारे हैं, जो उससे नफरत करते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करता है। Praise the Lord. जिन्होंने हाथ में कीले ठोकी ना, उनके लिए क्या कहा यीशु ने, इन्हें पता ही नहीं करके आ रहे हैं, मैं उनका उद्धार करता हूं। उन्हें ये मालूम होता तो मुझे कीले थोड़ी ना ठोक देते, इसलिए क्योंकि अनजान है, दुष्ट ने इनकी सोच को बंद कर दिया है। आज भी कलीसियां सब लगी हैं, पर बिना यीशु के रहती हैं। कहानी ऐसी है, ये बात बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक क्रिसमस का चर्च हो रहा था, तो चर्च में पादरी साहब ने अनाउंस कर दिया उससे पहले, इस बार बाहर कोई भी टेंट नहीं लगेगा, उसमें बहुत खर्चा आता है। तो ऐसा होगा, जितने लोग चर्च में टाइम समय में आ जाएंगे, चर्च में इतने लोगों की कैपेसिटी है, जो लोग आ जाएंगे तो वो लोग आ जाएंगे,
बाकी की वर्शिप जो है वो जब चर्च खत्म होगा उसके 1 घंटे के बाद दोबारा वर्शिप होगी, बाकी लोग उसमें आएंगे। तो चर्च जो था वो बंद कर दिया गया, लोग आ गए, भर गया चर्च। एक बूढ़ा आदमी बेचारा आया, आकर के वो दरवाजा खटखटाता रहा। जो लोग खड़े हुए थे ना, हमारे यहाँ बड़े बड़े चर्चों में वो भी होते, चंदे लेने वाले अलग होते हैं, चर्च होते हैं ना वो अलग होते हैं, वो लगा करके इनका काम, ये इतनी जिंदगी रहती है उनकी, चंदा लो और दे दो पैसा के पास, आके बैठ जाओ, मतलब आप धर्मी बन गए, कोई फायदा नहीं। तो वो बेचारा खटखटाता रहा, उसने दरवाजा खोला, एक आदमी ने, हाँ बोलो। कहने लगा सर मुझे एंटर हो जाने दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पैदल आया हूँ और मुझे जाना भी है, मुझे रात हो जाएगी। कहने लगा बाहर रोज 2 घंटे के बाद वर्शिप होगी, उसमें आना, चलिए बाहर। वो अंदर आने लगा, उसको वो बड़ा निराश हो गया, सोचने लगा क्या करूं, मैं इतने दूर गांव से चल करके यहाँ तक आया हूं, अब ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। उसने सोचा क्या करा जाए, अंदर से आवाज़ें भी आ रही, हिम्स गाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें, प्रेज एंड वर्शिप चल रही है। वो बेचारा बाहर जाकर लॉन में बैठ गया और बैठ करके अपनी बाइबल खोली और यीशु की पैदाइश के बारे में पढ़ने लगा। और पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद उसने दुआ करनी शुरू करी, रोने लगा। कहले प्रभु सॉरी, मैं तेरे भवन में आज नहीं जा पाया क्योंकि मैं लेट हो गया, बूढ़ा हूँ ना तो मैं बहुत धीमे चल पाता हूँ, फिर भी मैंने कोशिश करी कि समय पर पहुँच जाता, अब मैं अगर 2-3-4 मिनट लेट हो गया तो सॉरी प्रभु। तो उसने देखा, महसूस किया उसके बराबर में भी कोई बैठा है। उसने उसको कह लगा अच्छा आपको भी नहीं दरवाज़ा खोला? कह लगे बेटा जिस दिन इसकी नींव पड़ी थी मैं तभी बाहर कर दिया गया था, जिस दिन इस चर्च की नींव पड़ी थी मैं तब से बाहर हूँ और आज भी बाहर हूँ। आज पहली बार इबादत का आनंद आ रहा है। आमीन, हालेलुया। ये यीशु है जो उससे बात कर रहा, जो बाहर बैठा हुआ है। बिना यीशु के प्रेजेंट वर्शिप चल रही है किसकी? जो बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। बिना यीशु के गवाही चल रही है जो बाहर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेना बहुत जरूरी है। लोग, शैतान उसको छीनने की कोशिश करेगा, उसको मरवाने की कोशिश करेगा, सब वो सारे हथकंडे आजमाएगा। मेरे साथ आजमाए उसने, बहुत बहुत बुरी हालत हुई, बहुत बुरी हालत। कभी कूटे पीटे गए, कभी मार करके छोड़ के चले गए। मैंने राइफल की बट्टे तक मारी है मेरे मुंह पे, बुरी तरह। यीशु मसीह को छोड़ो, वो इतना घबराया हुआ है, इतना ऐसे हिलता है वो। मैंने अपने पीठ पे डंडे खाए यीशु मसीह के लिए, लाठियां पड़ी गांव में, यीशु का प्रचार कर रहे। हाँ, अब आज से ना करियो, करिया तोड़ दिए, करिया का मतलब कमर तोड़ देंगे हम तुम्हारी। हमने कहा मान ले भैया ये तुम्हारा समय है। कह रहे हमारे रे तुम्हारा ना आंधी हम, कोई बात। हम उसी गांव में गए और नेताजी को यीशु के पास ले आए। ये डाकू थे, राम सिंह नाम था इनका। प्रेज द लॉर्ड। एक को ले आए खींच के 400 में से, एक आया तो 400 अपने आप आगे, बपतिस्मे मैंने ही दिए। पूरा अम्बेडकर नगर यीशु के पास आ गया। हालेलुया। हिम्मत तो करो। बाइबल में लिखा है स्वर्ग के राज पर जोर पड़ता आया है और कमजोर उसे छीन लेते हैं। बलवंत, ऐसे बलवंत बनिए कि स्वर्ग के राज को आप छीन के रखें अपने पास। दुष्ट ने पूरी ताकत लगा रखी है, वो आपसे यीशु का राज्य और यीशु की खुशियां छीनना चाहता है। आपके घर में से, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके सास ससुर, सबके जीवन से यीशु को खींचना चाहता है। आड़े आ जाइए, बीच में आ जाइए, कहिए नाके में मैं खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं खड़ा हूं इस गैप में, पहले मैं, उसके बाद ये पीछे, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए चुना है। आमेन, हालेलुया। कि आप कुछ लोगों के लिए उनके सेवियर बने, उनके उद्धार करता नहीं, उनको बचाने वाले। यहां पर मौत टकराए उससे पहले वो आपके पास आए, आपसे पहले कोई और खड़ा है जिसका नाम यीशु है। वो आपको भी नहीं छूने देगा। आमेन। अड़के तो देखिए, अड़के तो देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए, आगे आ जाइए, उसकी 13वीं आयत पढ़िए। उनके चले जाने के बाद हाँ, प्रभु के एक दूत ने
स्वप्न ने यूसुफ को दिखाई देकर कहा, जी उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, हाँ और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ हाँ तब तक वहीं रहना, ठीक है क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है, हाँ इसे मरवा डाले। ठीक है तब वह उस रात को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, जी। और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। इसीलिए अब एक बात समझ लीजिए, अब तो जिंदगी मौत किसके हाथों में है? मारना चाहता था हेरोदेस, और खुदा ने कहा जब तक ये मर ना जाए वहीं रहना। इसका मतलब खुदा अब इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो ये चिंता मत करिए कौन कितने ऊंचे पदवी पर है, सिर्फ ये चिंता करिए कि आपका आत्मिक जीवन इतना मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर आपके विरोधी का विरोधी बन जाए। आमीन, हालेलुया। बाइबल में कितनी बार प्रार्थना करने के बारे में लिखा है? दुआ करो, निरंतर। कितनी बार? और प्रेस करने के लिए कितनी बार लिखा है? धन्यवाद देना, स्तुति करने के लिए कितनी बार लिखा है? और प्रार्थना के लिए कितनी बार लिखा है? 3 घंटे तो उसकी स्तुति करनी चाहिए दिन में। ये तो खुशी की बात। सिर्फ 70 बार लिखा है दुआ करना है, और 926 बार लिखा हुआ है प्रेस करना, स्तुति करना। कहीं नहीं लिखा कि आप प्रार्थना करेंगे तो खुदा उठ खड़ा होगा, लेकिन बाइबल कहती है जब आप स्तुति करते तो परमेश्वर खड़ा हो जाता है। प्रेज एंड वर्शिप के ऊपर जो आज हम वर्शिप ऑर्डर हम जो आ रहा हमारे चर्च का है, जिस वर्शिप ऑर्डर में हम चल रहे हैं, क्या ये बिब्लिकल है? और या बाइबल में कितने वर्शिप ऑर्डर हैं मालूम नहीं है। हर चीज को जगह बाइबल सीखना चाहते यहां पर बैठाइए। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रेंड पास्टर के चर्च में रहिए। बाइबल उठा करके 6 महीने के बाद मैं पादरी बन गया, उसके चर्च में रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम। बाइबल का सर्वे करने से आप पास्टर नहीं बन जाते हैं, घुटनों पर जीना पड़ता है। किसी ने हमसे कहा कि क्या यीशु मसीह के चेले ट्रेनिंग करने गए थे? उस समय बाइबल कॉलेज नहीं थे मूर्खों, उस समय बाइबल कॉलेज खुद साथ चलता था। यीशु मसीह उस समय यीशु मसीह खुद साथ चलता था, उनको खुद ट्रेनिंग दे रहा था। क्या यीशु मसीह ने कहा आओ हम तुम्हें दुआ करना सिखाते, दुआ कैसे करनी चाहिए सिखाई? तुम प्रचार करना चाहते हो, जाओ, ऐसे फूंका और आत्मा लो, ऐसे कहा और 2-2 करके भेज दिया। उसने सारे तरीके सिखाए। खाना खाना है, इधर आओ, रोटी ली, धन्यवाद। उसने ये भी सिखाई रोटी कैसे खानी चाहिए। मर भूखों की तरह बिना रोटी दुआ करे लग जाते जैसे चमगादड़ खा रहे हो, बिना थैंक यू खुदा बाप का। तो यीशु मसीह की इन आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे तो बागी आगे की तो छोड़ दीजिए। उसने सिखाया है। बाइबल कहती वो तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा लेटना, तेरे चलने की वो छानबीन करता है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करता है। Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को इतना बड़ा मत रखिए, उसको विस्तार दीजिए, उसे फैलने दीजिए, बढ़ने दीजिए अपने जीवन में। फिर आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। आत्मिक जीवन में आप क्या करना चाहते हैं ये आपको पता लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये देखिए क्राइस्ट शब्द जो है ना 6 शब्दों से मिलके बना है। CHRIST। 6 हो गए? कितने हुए? 6 हो गए? जी। और क्रिश्चियन 9 हुआ कि नहीं हुआ? तो जब तक क्राइस्ट जो है ना हमारे जीवन में नहीं आता है, त्रिएक परमेश्वर, तब तक अपन क्रिश्चियन नहीं बनते हैं। वो अलग रहता, अपन अलग रहते हैं। इसीलिए हालात ये है कि लोग मसीही बन ही नहीं पाते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं, प्रेज द लॉर्ड।
है ना। तो चुने हुए बनना जरूरी है। यीशु को अपने जीवन में बढ़ने दीजिए। आमेन। आज से इस साल जो आ रहा है और जो अब है, यीशु को बड़ा होने दीजिए। Praise the Lord. अगले दिसंबर में हम पूछेंगे आपसे, और बीच बीच में भी पूछते रहेंगे अब यीशु मसीह कितना बड़ा हुआ, है ना। चलिए दुआ करते हैं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हमारे सच्चे जिंदा मेहरबान प्यारे यीशु मसीह, आज इस सुबह हम सब तेरी पाक हुजूरी में जमा है। प्रभु मुझे, मेरे परिवार को सिखा कि हम प्यारे प्रभु जी तुझ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तू हमारे जीवन में बढ़े, हमारे जीवन में तू प्यारे प्रभु जी महिमा और आदर पाए, हमारे जीवन से तुझे इज्जत मिले। हे प्रभु यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर पिता हम तुझ में प्रभु जी पाए जा सके। मैं आज यहाँ पर बैठे सारे भाई और बहनों और बच्चों को तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ। उन्हें बरकत दे यीशु, तेरी पहचान में आगे बढ़ा, तेरी सच्चाइयाँ उनके जीवन में बढ़े और फलती और फूलती चली जाए। प्यारे यीशु, जीवन की निराशाओं से लोगों को बाहर निकाल, आत्माओं को बुझने से प्रभु जी वो बचा सके। प्यारे यीशु राजा, आज की सुबह में मैं तुझे सारी महिमा और आदर देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु जी, इस साल के जाते जाते भी तू अपने बच्चों को बरकतें दे रहा है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मनप्रीत के लिए प्यारे यीशु, और उसके सारे फ्रेंड्स के लिए परमेश्वर पिता, जिनको तूने प्यारे प्रभु जी अपने बाजू में सुरक्षित कर लिया। वहां पर प्यारे प्रभु तू उनके साथ रहा, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे। उनको प्रभु जी तूने जरर भी नहीं पहुंचने दी। प्रभु बच्चों को बड़ी बरकत देना। मैं धन्यवाद देता हूँ क्रिस्टीना के लिए प्यारे यीशु मसीह, तूने उसको प्यारे प्रभु जी सुरक्षित रखा, बरकत दी, अपने खून में छिपा करके रखना। मैं धन्यवाद देता प्यारे यीशु मसीह भाई अनिल और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, तूने प्यारे प्रभु जी उनको आशीषित किया और एक अच्छी नई कार दी, तेरा धन्यवाद। मैं तुझे धन्यवाद, आदर और महिमा देता हूँ। सरवन भाई उनके परिवार को प्रभु तूने गाड़ियां दी, तेरा धन्यवाद। प्रभु उन्हें भी ब्लेस कर देना। हे प्रभु यीशु, तू अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है। हालांकि ये संसारिक चीजें हैं, लेकिन प्रभु हम इनमें तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन में भी तू हमें आशीषित करना। तेरी जय जयकार। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारी इस दुआ को सुना कबूल कर ले। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेके अब तक हम में से हर एक के साथ साथ बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।